जैसा कि हम सब जानते हैं FLN में पैटर्न जो है कक्षा 1-2 की कक्षा से आ गया है, और FLN जो पैटर्न है एक कठिन अवधारणा के रूप में जाना जाता है। लेकिन मैं शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूँ कि ये अवधारणा जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। यदि हम बच्चों को सरल तरीके से समझाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे पैटर्न को आसानी से समझ पाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले जो CCPA हमारा पैटर्न है, कॉन्सेप्ट अवधारणा, बच्चों के बीच में हमें अवधारणा ले जाना पड़ेगा। तो अवधारणा ले जाने के लिए हम बच्चों से पूछ सकते हैं, अच्छा तुम्हारी शर्ट में कितने बटन लगे हैं? S लिखा है, U लिखा है, P लिखा है। अच्छा ऐसी डिजाइन और कहाँ कहाँ दिख रही है? तो पैटर्न एक प्रकार की डिजाइन है, लेकिन सभी डिजाइन पैटर्न नहीं होते। कारण उसका यह है कि डिजाइन कैसी भी हो सकती है, क्रमबद्धता नहीं होती और पुनरावृत्ति नहीं होती है डिजाइन में, है। लेकिन पैटर्न में क्रमबद्धता भी होगी और पुनरावृत्ति एक निश्चित समय के बाद पुनरावृत्ति भी होगी। और इस तरह से हम बच्चों के बीच में सबसे पहले कॉन्सेप्ट ले गए कि लाल बटन लगा है, हरा बटन लगा है, अब लगा है, अब कौन सा बटन आएगा। इस तरह से हम बच्चों को कॉन्सेप्ट ले जाएंगे। कॉन्सेप्ट के बाद हम उन्हें कॉन्क्रीट से सिखाएंगे। तो हमारी कक्षा में जितने बच्चे होंगे उन बच्चों को, जैसे हमारी कक्षा में कुछ बच्चे हैं, तो देखिए आप हम किस तरह से उस पैटर्न को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, आप एक टोपा वाला बच्चा हमने खड़ा किया है, ये टोपा लगा रखा है सिर पे। दूसरा बच्चा हमने बिना टोपा लगाए खड़ा किया है। तीसरा बच्चा टोपा लगाए किया है। अब कौन सा बच्चा आएगा ये हम बच्चों से पूछ सकते हैं। तो बच्चा बोलेंगे कि बिना टोपा वाला आएगा सर। या हम एक लड़की को हाँ, अब बिना टोपा वाला आ गया, अब कौन सा आएगा? अब कौन सा आएगा? तो बच्चा बोलेगा एक टोपा वाला आएगा। तो इस तरह से हम बच्चों में पैटर्न का कॉन्सेप्ट ले जा सकते हैं और बता सकते हैं। एक लड़का बिठा ला, एक लड़की बिठा ली, एक लड़का, एक लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, ये हम कक्षा में उनसे करा सकते हैं। एक ये कुर्सी देख रहे हैं आप, नीली कुर्सी है, हमने एक नीली कुर्सी रखी, एक ब्लैक कुर्सी रखी। अब कौन सी कुर्सी आएगी हमें बच्चों से पूछना होगा। कौन सी कुर्सी आएगी? अब नीली कुर्सी आएगी। अच्छा, अब इसके बाद अच्छा आप बताइए अजीत, अब कौन सी कुर्सी आएगी? काली कुर्सी आएगी। काली कुर्सी आएगी। रखिए काली कुर्सी आप। तो इस तरह से हम बच्चों को आसानी से पैटर्न समझा सकते हैं। कुछ चीजें मैं TLM के रूप में भी लाया हूं। जैसे देखिए आप, मैंने एक आंवला रखा, एक पत्ती रखी, एक लकड़ी रखी, एक पत्थर रखा। अब क्या आएगा? तो आंवला आएगा, निश्चित रूप से बच्चा बोलेगा। फिर क्या आएगा? फिर पत्ती आएगी, फिर क्या आएगा? लकड़ी आएगी, फिर क्या आएगा? पत्थर आएगा। इस तरह से हम बच्चों के बीच में पैटर्न को ले जा सकते हैं। फिर चित्र पर लेकर आएंगे, देखेंगे हम पिक्टोरियल में एक फूल का चित्र है, एक पत्ती का चित्र है, एक फूल का चित्र है, एक पत्ती का चित्र है। अब कौन सा चित्र आएगा? तो निश्चित रूप से बच्चा बताएगा कि फूल आएगा सर। ऐसे ही यहाँ देखा, एक त्रिभुज है, एक चतुर्भुज है, त्रिभुज है, अब क्या आएगा? चतुर्भुज आएगा। यहाँ पर उसको हम संख्याओं पर भी लेकर गए, एक के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, फिर वापस 1 2 है, तो अब क्या आएगा? 3 आएगा। ऐसे ही AB है, फिर उसको BA का बोला हमने, फिर AB, अब यहाँ क्या आएगा? तो इस तरह से यहाँ BA आएगा। इस तरह से हम बच्चों के बीच में पैटर्न को बड़े आसानी से समझा सकते हैं। धन्यवाद।